Hello friends, I am Bhavishya Singh from RSBB number 1 Shakarpur Diary 110092, school ID 1002192. I am studying in 10th class. Today is 20 September 2021. This is my first video on maths. In this video I am explaining trigonometry degree table. Class 10 Chapter 8 Trigonometry Table Values. First Sin. Sin की 0 डिग्री पे हमें वैल्यू 0 दी रही है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1. हमें याद करना पड़ेगा ताकि हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट आसानी से निकाल सकें. सेकंड कॉस. कॉस में हमें साइन को रिवर्स करना होता है. तो जैसे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 है तो वो कॉस के 0 डिग्री पे आ जाएगा. यहाँ पे 60 डिग्री पे साइन के 60 डिग्री पे √3/2 है तो वो कॉस के 30 डिग्री पे आ जाएगा. 45 डिग्री मिड पॉइंट है इसलिए 1/√2 वहीं की वहीं रहेगा. अब साइन की 30 डिग्री का 1/2 कॉस के 60 डिग्री पे आ जाएगा. साइन का 0 डिग्री का 0 कॉस के 90 डिग्री पे आ जाएगा. अब tan में sin बाय cos होता है. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. tan 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री. हमारे पास साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 थी और cos की वैल्यू 1 थी तो हमें tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 मिला. अब tan 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री. हमारे साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 थी और cos की वैल्यू √3/2. अब हम इसको रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये 2 इस 2 को काट देगा तो हमारे पास बचा 1/√3. अब tan 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री cos 45. हमारे साइन की 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2 और cos की 45 डिग्री पे वैल्यू भी 1/√2 है. अब हम इसको रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/√2 इंटू √2 on 1. इससे ये कट गया तो हमारे पास tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 आया. अब tan 60 डिग्री साइन 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री. हमारी साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे √3/2 है और cos की वैल्यू 1/2. अब हम इसको भी डिजिट को रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में 1. अब ये 2 इसको काट देगा हमारे पास यहाँ पे √3 बचा. अब tan 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री. हमारे साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 थी और cos में 0. अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 होता है तो वो टर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है. चलिए अब इसको टेबल पे डालते हैं. tan की वैल्यू 0 डिग्री पे हमें 0 मिली है और tan की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/√3. tan की वैल्यू 45 डिग्री पे 1
tan की वैल्यू 60 डिग्री पे हमें √3 मिली है और tan की वैल्यू 90 डिग्री पे हमें नॉन डिफाइंड मिला। अब चलिए कॉसेक पे। कॉसेक में हमें 1/sin करना पड़ता है, यानी साइन की वैल्यू को उल्टा करना होता है, यानी रेसिप्रोकल। चलिए मैं आपको ये एक करके दिखा देता हूँ। कॉसेक 0 डिग्री हम यहाँ पे करते हैं। साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे 1/0 कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बाकी हमारे पास है वैल्यू साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे हमारे पास है 1/2, तो हम इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगी 2। अब साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे है हमारे पास 1/√2, तो अब हम इसको भी उल्टा कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2। साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे √3/2 है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगी 2/√3। साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 है, तो कॉसेक में हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा। बात है सेक पे। सेक में हमें 1/cos करना होता है, यानी cos की वैल्यू को उल्टा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 को जब हम उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। आगे √3/2, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3। इसके बाद 1/√2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा √2। अब 1/2, और 1/2 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब हमें सेक की 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी 1/cos। cos की वैल्यू 90 डिग्री पे 0 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी ये नॉट डिफाइंड है। अब कॉट पे आते हैं। कॉट में हमें 1/tan करना होता है, यानी tan की वैल्यू को उल्टा। अब हमारे पास tan में है 0 डिग्री पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी ये भी नॉट डिफाइंड है। आगे हमारे पास वैल्यू है 30 डिग्री पे tan की 1/√3। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3। यहाँ पे 1 है, तो 1 का जब रेसिप्रोकल करते तो हमें 1 ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे √60 पे है √3 tan की वैल्यू, तो हम जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हमें डिजिट मिलेगी 1/√3। अब 90 डिग्री पे चलते हैं। ये हमारा नॉट डिफाइंड है, यानी 1/0 की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। cot 90 डिग्री अब हम इस डिजिट को रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 1/1 इंटू, तो हमें मिल जाएगा 0/1, यानी हमारे अभी यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड था यहाँ पे रेसिप्रोकल होके बन जाएगा 0। आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री टेबल बहुत आसान तरीके से समझाई। पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू याद की, फिर कॉस थीटा में हमने साइन थीटा की वैल्यू रिवर्स कर दी, टेन थीटा में हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दिया, कॉसेक थीटा में हमने साइन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा में हमने कॉस की वैल्यू और कॉट थीटा में हमने टेन थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दी,
जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है उनको नॉट डिफाइंड में प्रॉब्लम आई होगी, अदरवाइज़ ये बहुत ईजी है।